एक तो ये कि माह रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई पैगाम दे दें, क्योंकि अभी लाहौर वाले और पंजाब वाले हमारे भाई फजर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। कराची वाले टीवी पे बैठे हैं, मेरी तरह चाय पी रहे हैं। आपके लिए भी हज़रत चाय रखी है मैंने। जी जी। तो वो भी देख रहे हैं टीवी। तो 28-29 दिन जो गुजारे, अगर कल चांद नहीं होता तो 30 पूरे हो जाएंगे। इसके हवाले से पैगाम दें। सूरत हाल बहुत मुश्किल है इस मरतबा, ईद भी और ईद के बाद भी जो हालात नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से कोई बात करना चाहें? देखिए, इस हवाले से पैगाम ये है कि जिस तरह हमने ये रमज़ान मुबारक गुजारा, हम सारा साल इसी तरह गुजारें। वो उसका मकसद ये है कि जैसे कि आप देखेंगे नमाज़ों की पाबंदी, तरावी की पाबंदी, तिलावत कुरान, इतिकाफ़, जितनी इबादतें, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम इबादत में गुजारें। जी। दूसरी चीज़ एक ही है कि जिसमें सब शामिल हैं, सब लोग जो भी रोज़े रखते हैं, तो इताअत खुदाबंदी का इतना मुजाहरा कि 1 मिनट पहले भी नहीं खाते। हाँ, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वाह वाह। और वो चीज़ें हराम नहीं है, हलाल हैं। हलाल चीज़ें भी नहीं खाते कि अल्लाह की रज़ा नहीं, टाइम देख रहे हैं। 1 मिनट पहले नहीं खाते। कोई कहे खा लो, नहीं, सारा दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जिस तरह हम हलाल चीज़ें रमज़ान में 1 मिनट पहले भी नहीं खाते, तो मेरा पैगाम ये है कि इसी तरह सारे साल बल्कि पूरी ज़िंदगी हराम चीज़ों से भी बच जाएं कि अल्लाह की रज़ा नहीं। बहुत खूब, माशाल्लाह। इस तरह सबसे बड़ा पैगाम तो यही। ज़बरदस्त। तो इस पे अगर हम अमल करें, यानी रमज़ान एक प्रैक्टिस करा रहे हैं हम अल्लाह की इताअत की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की। तो जिस तरह ये पूरा रमज़ान हमने इताअत खुदाबंदी और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा, इसी तरह कोशिश करें कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारें।